साथियों, आज राजस्थान सरकार ने कोविड-19 को लेकर अपनी एक नई गाइडलाइन जारी करी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक परसों से यानी कि 16 अप्रैल से शाम को 5 बजे सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। उसके बाद शाम को 6 बजे तक सबको अपने घरों के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद में कर्फ्यू की स्थिति हो जाएगी। आप देखिए, ये सरकारें कितनी निरंकुश हो चुकी हैं, इतनी निरंकुश हो चुकी हैं कि इतने दिन से जब राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहे थे, जब इनकी भीड़ चल रही थी, जब इनकी सभाएं चल रही थी, तो इनको बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं थी। ये लोग वहां पर लोग एकत्रित हो रहे थे भारी संख्या में, ये जगह जगह अपने फोटोग्राफ डाल रहे थे, चाहे वो राजस्थान में बीजेपी हो, चाहे वो राजस्थान में कांग्रेस हो, वो जगह जगह अपना प्रचार कर रहे थे। और वहां पर भीड़ आ रही थी जो कि बिना मास्क के आ रही थी, और ये ट्रैक्टर में, ट्रॉलियों में लद लद के भीड़ को लेकर आ रहे थे। जब कोरोना नहीं फैल रहा था, जब इन्हें पता लगा कि कल चुनाव खत्म हो रहे हैं, उसके बाद ये आम जन के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करने के लिए पूरी तरीके से निरंकुश होते हुए 5 बजे के इन्होंने आदेश जारी करे हैं कि 5 बजे सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। मैं गहलोत साहब आपसे क्लियर कह देता हूं, आप में जितनी ताकत है पूरी ताकत के साथ में आप पुलिस बल के साथ आइएगा। एक भी दुकानदार आर्मास फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रभारी हैसियत से मैं कह रहा हूं कि एक भी दुकानदार अपनी दुकान बंद नहीं करेगा। अगर आपको दुकानें बंद करवानी है, अगर आपको ठेले वालों को रास्ते से हटाना है, तो आप तय करें कि उनके खाने का, उनके पीने का पूरा खर्चा आप वहन करेंगे। दुकानदार की दुकान का किराया आप देंगे, दुकानदार की दुकान का बिजली का बिल आप भरेंगे। अगर आप में इतनी औकात है, आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने दुकानदार के घर का बिजली का बिल भर सकते हैं, उसके घर में रोटी दे सकते हैं, तो उसके बाद ही आप दुकानदार को बोलें कि वह 5 बजे बाद दुकान बंद करे। नहीं तो मैं जितेंद्र गोयल आर्मास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे कह रहा हूं कि एक भी पुलिस वाले को, एक भी अधिकारी को कल बाजार में घुसने नहीं दिया जाएगा परसों से 5 बजे बाद। क्योंकि इससे पहले आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों आपने इससे पहले, जब लोगों की भीड़ थी, चुनाव के अंदर थी, जब चुनावी दौरान जो भीड़ का माहौल था, तो क्यों आपने ऐसा नहीं किया? तब क्यों आपने पाबंदियां नहीं ली? क्या चुनावी भीड़ से लोगों के बीच में कोरोना नहीं फैल रहा था? आप ये कह रहे हैं कि 50 लोग शादी में शामिल हो सकते हैं, 50 भी क्यों हो सकते हैं? सिर्फ 2 लोगों को चाहिए शादी करिए ना। जब वो 50 लोग वहां शादी में जाएंगे तो क्या वहां से कोरोना नहीं फैलेगा? क्यों आप दुकानदार को, आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, अगर आपको कोरोना खत्म करना है तो आप दुकानदार को जहर की पुड़िया दे दीजिए। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, निवेदन नहीं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं गहलोत साहब, राजस्थान की सरकार साफ स्पष्ट शब्दों में सुन ले। और अगर ये मोदी जी की सरकार की क्रांति है तो मोदी सरकार स्पष्ट शब्दों में सुन ले कि परसों से आर्मास फाउंडेशन सड़कों पर उतरेगा, व्यापारियों के बीच जाएगा, उनसे साफ कहेगा कि किसी भी व्यापारी को अपनी दुकान बंद करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि सरकार यह नहीं कह देती कि उसके भरण पोषण की, उसके घर में रोटी की, उसके घर में खाने की व्यवस्था का सरकार नहीं कर सकती, तो आपको कोई हक नहीं है। और मैं पुलिस प्रशासन से भी साफ कह रहा हूं, अगर तुम्हारी औकात है तो सबसे पहले उन नेताओं के घरों पे छापे मारें, उनके घरों पे जो लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, जो प्रशासनिक भीड़ हो रखी है, उसको रोकें, क्योंकि आपकी औकात वहां नहीं चलती। आपको कोई हल नहीं बनता कि एक ठेले वाले को जो पानी पतासे की ऐसी दोपहरी में कौन आदमी सामान लेकर निकलेगा? दोपहर को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे कितनी धूप का तापमान होता है, ऐसे समय में कौन सामान लेकर निकलेगा? जब 5 बजे थोड़ी सी छांव आएगी, जब आदमी कुछ ठेले पे कुछ खाने जाएगा, कुछ आइसक्रीम खाने जाएगा, कुछ खाने जाएगा, तब उसको बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ठेले वाले नहीं होंगे। तो ठेले वाले का कैसे जीवन यापन होगा? क्यों? क्योंकि आपने वो गरीबी नहीं देखी, आपने वो मध्यवर्गता नहीं देखी, आप सब लोग निरंकुश हैं, इसलिए आपने ऐसा आदेश जारी करा। अगर आप में औकात है तो इस आदेश को वापस लें, और अगर आप वापस नहीं लेना सकते, आपको लगता है कि कोरोना फैल रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, तो जितने भी लोग मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोगों को इससे कष्ट हो रहा है, उन सबके घरों में रोटी की व्यवस्था आपको करनी होगी। वरना आर्मास फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। रही बात, मैं उन अंधभक्तों की और उन चमचों की बात करना चाहता हूं, अगर आप में भी अगर नेक सी भी शर्म बाकी है, अगर आपको लगता है आपके दिल में दिल है, आपके अगर सीने में जरा सा भी दिल है, अगर आपको शर्म है, तो आप लोग भी दुकानदारों के साथ खड़े हो, नहीं तो आर्मास के फाउंडेशन के लोग सड़कों पर अब पुलिस वालों को उतरने नहीं देंगे। ये मेरी स्पष्ट चेतावनी है। कल से हम लोग आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आम जन से कह रहा हूं, खुले मन से हमारे साथ आए, और हम एक भी पुलिस वाले को मार्केट में नहीं घुसने देंगे। धन्यवाद।